मनुष्य के जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए अनेक ज्योतिषीय उपाय उपलब्ध हैं। हिंदू पद्धति का प्रत्येक माह कुछ न कुछ संदेश अवश्य देता है। सनातन धर्म में ऋषि मुनियों द्वारा हर महीने के लिए कुछ न कुछ नियम बताए गए हैं और इन नियम संयम का पालन करने से स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ सावन का ही नहीं बल्कि भाद्रपद का महीना भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही यह महीना भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। भाद्रपद महीना, जिसे भादों का महीना भी कहते हैं, 20 अगस्त से इसका आरंभ हो चुका है और 18 सितंबर तक ये समय अवधि रहने वाली है। नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, भादों के इस महीने का क्या महत्व है और इसमें किस पूजा को करने से क्या लाभ है, साथ ही कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, ये सभी बताने से पहले आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। अगर आप अपने घर या ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, परामर्श अनिवार्य है। तो चलिए जानते हैं भाद्रपद महीने का महत्व और नियम। भाद्रपद मास में भाद्रपद शब्द संस्कृत के भाद्र शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सभ्य। यह महीना व्यक्तित्व निखारने का समय है। भाद्रपद मास चतुर्मास के 4 पवित्र महीनों का दूसरा पवित्र महीना है, जो धार्मिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से मनुष्य जीवन शैली में संयम और अनुशासन को दर्शाता है। सावन का महीना शिव भक्ति का महीना था। जिस प्रकार सावन भादों का रिमझिम बरसात का पानी धरती के भीतर तक उतरता है, ठीक उसी प्रकार सावन के बाद भादों में भक्ति की भावना हमारे अंतर्मन में बस जाती है, जो आगामी समय में अच्छे स्वास्थ्य से लेकर हर प्रकार का सुख प्रदान करती है। जब इंसान के भीतर प्रभु की सच्ची भक्ति उतर जाती है तो उसके व्यक्तित्व में अपने आप ही विनम्रता, निश्चलता और पवित्रता जैसे भाव आ जाते हैं। भगवान गणेश महाउत्सव, अनंत चतुर्दशी, हरतालिका, कजरी तीज, ऋषि पंचमी जैसे प्रमुख त्योहार से भरा हुआ यह भादों का महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सदियों से इन विशिष्ट उत्सवों ने भारतीय धर्म परंपराओं और लोक संस्कृति को जागृत रखा है। सनातन धर्म परंपराओं में यही वो महीना है जहाँ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश फैलाने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो यही वो महीना है जहाँ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूजनीय देवता श्री गणेश जी का जन्मोत्सव मनाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। दोस्तों, यही वो समय है जो कर्म और बुद्धि के समन्वय और साधना से जीवन में सफलता पाने का मार्ग दिखलाता है। इस महीने में भगवान शिव, भगवान कृष्ण और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए और कुछ नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। इस महीने में भगवान शिव के साथ साथ भगवान कृष्ण और भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और यश में वृद्धि होती है। भाद्रपद का यह महीना भगवान श्री कृष्ण का पसंदीदा महीना है, इसलिए यह महीना कृष्ण भक्ति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में श्री कृष्ण का व्रत और उपाय हमारे जीवन में अपार खुशियां लाने की शक्ति रखता है। गीता का पाठ करना भी भादों के महीने में अत्यधिक शुभ माना जाता है। जो लोग संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें इस समय में संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना चाहिए।
बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए बच्चों को कहें कि वह इस मंथ में गणेश अथर्व शीशम का पाठ करें। और यदि आप किसी तरह का रोजगार या अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो यही वो महीना है जहां पर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा भी प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, भादों के इस पावन महीने में तुलसी पूजा का भी अपना एक विशेष लाभ प्राप्त होता है। तुलसी जी को कुछ विशेष चीजों को चढ़ाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं और सभी देवी देवता चारों दिशाओं से श्री कृष्ण जी के भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप इस भाद्रपद में कौन से भगवान जी की पूजा करने जा रहे हैं? आप किसके भक्त हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरे महीने स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की हर तरह की समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन इन सब पूजा पाठ के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक है। यदि आप पूजा पाठ के साथ साथ नियमों का पालन करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और अपार सफलताएं जरूर आती हैं। वैसे तो हमेशा ही अपने मन को पवित्र रखने का विचार रखना चाहिए, लेकिन भाद्रपद महीने में यह अति आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन में शुद्ध और पवित्र विचारों को स्थान दे। और यह तभी संभव है जब आप पूजा पाठ करें और साथ ही मेडिटेशन भी करें, क्योंकि ध्यान की शक्ति आपके मन को नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्रदान करती है और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपके मन में पवित्रता अपने आप ही भर जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें, पूजा पाठ के साथ साथ अपने आप को रोजाना 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को ध्यान का समय जरूर दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के महीने में नारियल का तेल या चावल का दान लेने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि कोई भी आपको चावल का या नारियल के तेल का दान देता है तो आप उस दान को लेने से साफ मना कर दें। भादों के महीने में अच्छी सेहत रखना चाहते हैं तो गुड़ का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साथ ही दही का सेवन भी इस माह में अच्छा नहीं बताया जाता। इसके अलावा बैगन, मांस, मदिरा का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग नवविवाहित हैं या संतान सुख की कामना कर रहे हैं, भाद्रपद के महीने में नारियल के तेल का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से आपको संतान सुख में बाधा आ सकती है, तो इसीलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। इस पूरे महीने व्यक्ति को अपने बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। खास करके सोमवार, रविवार और गुरुवार के दिन महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही ना तो अपने बाल धोने चाहिए और ना ही अपने नाखून काटने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये महीना भगवान कृष्ण जी की पूजा के लिए बहुत लाभकारी रहेगा, तो यदि आप भगवान कृष्ण जी की पूजा अर्चना इस माह में करते हैं तो उनको भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें और ध्यान रहे कि उनको तुलसी का भोग ही लगाया जाता है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको रविवार या एकादशी के लिए तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ कर रखना है। रविवार या एकादशी के दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से श्री कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं और आपके द्वारा की जा रही पूजा का भी आपको कोई फल नहीं मिलता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन आप तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। भादों का महीना हमारे जीवन को अपार सफलताओं से भर सकता है अगर हम बताए हुए नियमों को अपनाकर ईश्वर की आराधना करें। भादों का महीना हमें समय की कीमत सिखाता है। भादों का महीना सिखाता है कि हर मनुष्य को हमेशा कुछ समय प्रभु की भक्ति और पुण्य कार्य में देना चाहिए, ताकि हम आने वाले कल और मृत्यु के उपरांत इस लोक के बाद वाले प्रलोक को भी सुधार सकें। 2024 का यह भादों का महीना हम सभी को सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय श्री राम।